इनके बारे में बोलते हुए आबले पड़े तो वहाँ पे ये सोशल मीडिया वालों को, ये प्रिंट मीडिया वालों को, ये जो मीडिया वाले हैं, क्यों नहीं बताते? ये जो पिछले दिनों वाकया हुआ है लाहौर ग्रामर स्कूल का, जिसमें वो बच्चियों ने कहा कि भी हमारी तस्वीरें लीक हुई हैं और हमारी जो है वो टीचर्स हमें हरास करते, किधर गई आवाम सारी? किधर गए वो लोग सारे जो यहाँ पे बैठे थे, जो लिबरल थे, जो फेमिनिस्ट मूवमेंट चला रहे थे, जो लिबरलिज्म का नारा लगा रहे थे, जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा लगा रहे थे? उन लड़कों की, वो लोगों की जुबान पे आबले पड़ गए आप क्यों नहीं बोलते? आप क्यों नहीं कहते कि इस तालीमी निज़ाम को बंद किया जाए? भाई ये कैपिटलिज्म है, भाई ये सेकुलरिज्म है, इसको बंद किया जाए। ये लिबरल होने के नाम पे सेक्सुअल हरासर बन गए। वहाँ पे तो हमें कुछ भी नजर नहीं आता, वहाँ पे तो हम पर्सनल मैटर कहते हैं, लेकिन किसी मदरसे के अंदर हमें कोई वाकया नजर आ जाए, फिर हमारा देखें कैसे जोश जागता, फिर देखें हमारे अंदर कैसे शऊर की जो है वो खिड़कियां खुलती, हमें कैसे नजर आता सब कुछ। हम लोग मुनाफिक लोग हैं, हम लोग दोगले लोग हैं। हम लोग जहाँ पे देखते हैं ना कि किसी के पास इख्तियार कम है, किसी के पास दौलत और ताकत कम, हम चढ़ाई कर देते हैं उस पर। और जहाँ पे हम देखते हैं किसी के पास दौलत और ताकत ज्यादा है, वहां पे हम फिर फौरन डिप्लोमेटिक होके नहीं बिल्कुल ये पर्सनल मैटर है, देखें ये तो एक चीज का पर्सनल है, ये देखें कुछ हो सकता है उन्होंने कुछ किया हो सकता है उन्हीं के कसूर हो सकता है ये हो। तो मदरसों में हम लोग ये बात क्यों नहीं करते कि हो सकता है एक मौलवी खराब हो, सारे ना हो सकता है एक मौलवी ने अगर गुनाह कर दिया है तो सारे ऐसे नहीं होंगे। उस्ताद जो रूहानी बाप रूह की तजलील कर रहा हो, जो तस्वीरें सेंड कर रहा हो, उस्ताद आप रूह नहीं कांपती ये बात सुन के कि उस्ताद अपने तालिब इल्म की नंगी तस्वीरें लगा रहा है? हमारे रब ने, हमारे अल्लाह ताला ने जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली वही भेजी, वो कौन सी थी? पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। तो पढ़ाई की तो इतनी तालीम की अहमियत थी, तो वो तालीम की अहमियत हमारे माशरे में तो एक कारोबार शो बिजनेस बन गई। मतलब कि वो जो एक टीचर की कदर थी, वो जो एक रूहानी बाप की कदर थी, वो हमारे पास नहीं है। हमें पता ही नहीं टीचर क्या है। टीचर हो तो हमें पता हो। हमारे पास तो बिजनेस है कि प्राइवेट स्कूल्स में आजकल जो है ना डे बड़े मनाए जाते हैं। आज हम जो है वो टूरिज्म डे है, आज फलाना डे है, आज फलाना डे। क्या कि अगर तो रोज पढ़ाएंगे तो माँ बाप से पैसा कैसे खींचेंगे? वो चीज जो होनी चाहिए बिजनेस, वो कहाँ से आएगा? फिर उन्होंने ये बहाने रखे हुए, फिर ऐसे दिन मना के ना तो वो माँ बाप से जितना वसूल कर सकते हैं वो करते हैं। मतलब कि मुझे तो लगता है कि कल कलां कोई ऐसा वक्त भी आ जाएगा कि स्कूल वाले कहेंगे कि आपके बच्चे की जो है ना साइकोलॉजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के लिए आप जदाद का आधा हिस्सा भी हमारे स्कूल में रखवा दें, ताकि बच्चा जो है ना वो मेंटली रिलैक्स रहे, उसे पता हो कि मेरे पास फ्यूचर सिक्योरिटी है। सारी बात ऐसे तो नहीं ना कहेंगे कि हमें आधा हिस्सा जदाद में से दे दो। उसके लिए भी एक बहुत बड़ी फिल्म बनाएंगे। उस फिल्म के अंदर फिर उन्होंने मुख्तलिफ फैंसी लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है साइको सोशल काउंसलिंग की आपके बच्चे को, और उसकी फ्यूचर सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। आप तो जानते हैं ना, तो आप ऐसा करें अपनी जदाद के कागजात भी हमारे स्कूल में रखवा लें। अभी उनका बस नहीं चलता, वो शुरू तो यहाँ से भी वो ये भी छोड़े ना। ये तालीम कौन सी है भाई? ये वो वाली तालीम है जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि इल्म हासिल करो चाहे चीन भी जाना पड़े। चीन में ये वाली दिन बनाने सीखने जाना था कि मड डे कौन सा और पर्पल डे कौन सा और ब्लू डे कौन सा और फलाना डे कौन सा। ये वाला वो इल्म नहीं था। वो इल्म था जो हमें जहालत से निकाले, जो हम अभी तक नहीं निकले। फिर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ की गोद से लेके मफहूम है कि कब्र तक इल्म हासिल करो। अब माँ की गोद से लेके कब्र तक इल्म हासिल करने का मतलब क्या हुआ कि बीकन हाउस को शुक्र है ये अभी बात पता नहीं चली। इन महंगे स्कूलों को पता चल गई तो उन्होंने कहना कि आप अपने बच्चे के बुढ़ापे तक की फीस जमा करा दें, ताकि ये मरेगा तो हमें पता चलेगा कि इसके मरने तक हम सारी इसकी फीस जो है वो ले लें। इसकी ज़िंदगी में जो कमाएगा उसका शेयर भी हमें दे दें। ये तो अभी इन्हें पता नहीं है कि हमारे इस्लाम में तो कब्र तक इल्म हासिल करने को कहा गया। वही इन्हें आज ये पता चल जाए तो ये देखना कल ही ये कोई प्रपोजल निकालते, माँ बाप पेरेंट टीचर मीटिंग बुलाएंगे और उसमें कहेंगे कि भाई आपके बच्चे को मरने तक हम तालीम देना चाहते हैं। ये तो आप 16 सालों के बाद तो फिर हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा, आपका बच्चा निकल जाएगा, फिर हम फीस कहाँ से बांटेंगे? तो वो ये वाला इल्म नहीं था। हमें सोचना चाहिए हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सा इल्म हमें कहा था कि जाके हासिल करो। वो आपको वाकया तो याद ही होगा कि जब फतह मक्का के मौके पे जो कैदी गुलाम थे उनको कहा गया कि आप 10-10 लोगों को पढ़ाएं और आपको रिहा कर दिया जाएगा। आज़ादी की कीमत तालीम के साथ जोड़ दी। मतलब कि आपको ये तो नहीं कहा गया कि आप इतना ज्यादा माले गनीमत जितना भी है वो उस्तादों को दे दें। उस वक्त में ये स्कूल उस वक्त के खुले होते ना तो इन्होंने कहना था कि ये माले गनीमत जितना भी है ना ये बच्चों की सोशल सिक्योरिटी के लिए हमें दे दें, ये हम अपने पास रख लेते हैं, बच्चों का माला तालीम देने। इन्होंने फिर भी माले गनीमत ले लेना था, तालीम नहीं देनी थी। अब मुझे समझ नहीं आती कि एक तो माँ बाप बेचारों ने जान तोड़ के, जान मार के, फाके करके, पैसे इकट्ठे करके बच्चे को स्कूल में दाखिल करा दिया,
10 साल मैट्रिक तक वो इंतजार कर रहे हैं कि ये कोई 20 दिन तो एक हफ्ते में मनाता है, पता नहीं किस किस चीज के ये दिन मनाता है, तो ये तो पता नहीं 10वीं के बाद निकलेगा तो ये क्या अफलातून चीज बन के निकलेगा। तो वो तो अफलातून बन के नहीं निकलता, वो तो या रेपिस्ट बन के निकलता है, या वो सेक्सुअल हरेसर बन के निकलता है, या वो ड्रग एडिक्टर बन के निकलता है। कितनी यूनिवर्सिटीज में चले, मैं आपको सारला जाके दिखाती हूँ, वहाँ पे नशा लड़कियां और लड़के मिल के कर रहे हैं। वो जो कौम की माँ थी, वो जो माँ जिसके बारे में कहा गया था कि आप मुझे अच्छी माएँ दें, मैं आपको अच्छी कौम देता हूँ, वो माँ तो आज नशे पे लगी हुई है, वो तो आइस पी रही है। वो बाप, वो जो जन्नत का दरवाजा बाप है मुस्तकबिल का, वो लड़का जिसने बाप बनना है, वो लड़का जिसने आने वाली नस्ल को संवारना है, वो तो नशे पे लगा हुआ है। इल्म की अहमियत तो हमारे मजहब ने इतनी ज्यादा बताई है, ठीक है ना। और उस इल्म की अहमियत को लेके हमने बीकन हाउस बना दिया, हमने दारे अरकम बना दिया, हमने सिटी स्कूल बना दिया, लेकिन हमने वो चीज नहीं बनाई जो बननी चाहिए थी। हमें वो वाले स्कूल बनाने चाहिए थे जहाँ पे हुकूमत ने भैंसें ना बांधी होती, जहाँ पे स्टूडेंट आते, क्योंकि रियासत की जिम्मेदारी है तालीम देना। और रियासत ने जो हमें स्कूल बना के दिए उनमें या तो टीचर ही नहीं आते, ठीक है, और अगर टीचर आते हैं तो वो अपने बच्चों को अपने घर का काम करवाते हैं। आपको किसी गांव में तो नहीं ना वो सिटी स्कूल, सिटी ग्रामर और दारे अरकम और बीकन हाउस और पता नहीं कौन सा हाउस और कौन कौन से ये एलीटों के जो स्कूल हैं, ये आपको गांव कस्बे में तो नजर नहीं आएंगे। गांव कस्बे में आपको सरकारी टीचर नजर आएगा। सरकारी टीचर का इमेज क्या है मुझे बताएं आप। एक रूहानी बाप